ये बताएं 6 + 6 + 6 क्या होता है? 18। अब ये बताएं 6 × 6 × 6 क्या होता है? कैलकुलेटर। द आंसर इज 216। एंड यही पॉइंट है, हमारा दिमाग है ना, वो एडिशन बहुत आराम से समझ लेता है, मल्टीप्लीकेशन में पागल हो जाता है, और इसीलिए हमें कंपाउंडिंग समझ नहीं आती है। सो लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, और फिर मैं आपके कैलकुलेटर में कंपाउंडिंग कैसे देखते हैं ये सिखाऊंगा। ऐसे सोचें कि आपके पास जो पैसा है ना, उसके पैर हैं, और जब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं ना, वो 3 साल का बच्चा है। अब 3 साल का बच्चा कितनी बड़ी जंप कर सकता है? इतनी सी, अगर वो कर भी पाया तो। लेकिन अगर वो 3 साल का बच्चा अगले 10 साल तक वो रोज जंप करने की मेहनत करता है, तो कितनी बड़ी जंप कर पाएगा? इतनी बड़ी, राइट? अब ये सोचें कि यही 13 साल का बच्चा 10 साल और मेहनत करता है जंपिंग सीखने में। अब ये 23 साल का बच्चा कितनी बड़ी जंप कर पाएगा? ओलंपिक जंपर बन जाएगा वो। आसान अल्फाज में ये कंपाउंडिंग है। हमारा पैसा कंपाउंडिंग के अंदर जंप करना सीखता है। जब हम शुरू करते हैं तो उसकी टांगे बहुत छोटी सी होती हैं, बहुत कम टाइम लगा होता है, तो बहुत छोटी सी जंप कर पाता है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रैक्टिस करता रहता है, यानी कि इन्वेस्टेड रहता है, ये बड़ी बड़ी जंप करना शुरू कर देता है। आखिरी साल में तो वो ओलंपिक जंप करने के काबिल हो जाता है। और क्योंकि मल्टीप्लीकेशन अप्लाई हो रही होती है, हमारा दिमाग ये समझ ही नहीं पाता है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। लेट्स से आपने कोई जमीन खरीदी, वो 1 लाख रुपए की थी। उस पे 1 साल में आपको 30% का रिटर्न बचा। अभी जमीन कितने की हो गई? 1,30,000 रुपए की, राइट? यानी प्रॉफिट कितना हुआ? 30,000 रुपए का। याद रख लें इसको। अब लेट्स से ये जमीन अगले साल फिर 30% बढ़ गई, यानी कि 1,30,000 रुपए से ये बढ़ के हो गई 1,69,000। अब दूसरे साल में नफा कितना हुआ? 39,000 का। रिटर्न का परसेंटेज 30 ही रहा, बट इस बार का नफा हुआ 39,000 का। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमाउंट इन्वेस्टेड बढ़ गया। लगाए तो आपने लाख रुपए थे, बट अगले साल उस पर 30% का रिटर्न आया, और फिर उसके ऊपर 30% का रिटर्न आया। चले एक साल और आगे जाते हैं। अब ये जमीन कितने की है? 1,69,000 रुपीज की। अब फिर उस पर 30% का रिटर्न आया तीसरे साल के अंदर। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2,19,000 एंड समथिंग। यानी तीसरे साल में नफा कितना आया? 50,000 का। रिटर्न का परसेंटेज अभी भी 30% ही है, बट तीसरे साल का रिटर्न कितना है? 50,000 रुपीज। एंड दिस माई फ्रेंड इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो इस केस में कितनी थी? 1 लाख रुपए। नंबर 2, हमें चाहिए रिटर्न कितना बन रहा है। इस केस में कितना था? 30%। और यहां ख्याल रखना है, ठीक है, 30% का मतलब 1.3। याद रख लें उसको। 1 पॉइंट के आगे जो भी है वो लगा देना आपने। 40% का मतलब 1.4, 50% का मतलब 1.5, 10% का मतलब 1.1, 5% का मतलब 1.05। मतलब ये जो भी परसेंटेज है उसको 100 से डिवाइड करें और उस पर 1 ऐड कर दें। सो अब शुरू करते हैं। 1 लाख इंटू 1.3 एक बार किया, मतलब एक साल कंपाउंड किया। कितना रिटर्न आया? 1,30,000 रुपए। ठीक है, अब एक और बार मल्टीप्लाई बाय 1.3 करते हैं, क्योंकि अब दूसरे साल की कंपाउंडिंग में पहुंचे हैं। अब दूसरे साल पे हमें रिटर्न निकालना है, इंटू 1.3। अब इस आंसर को जब मैं मल्टीप्लाई बाय 1.3 वापस करूंगा, यानी 2 बार किया, इसका मतलब हमने 2 साल कंपाउंड किया। करके देखें। अब एक काम करते हैं, 3 बार और करते हैं, सो दैट टोटल कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स, यानी कि 30% 5 साल के लिए लगा के रखा। कितने रुपए? लाख रुपए। 1 लाख रुपए इंटू 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3। कितना आंसर आया? 3,71,293। करेक्ट? आपका भी यही आया। मतलब 5 साल के बाद अगर 1 लाख रुपए मैंने लगा के रखे हैं तो वो हो जाएंगे 3,71,293। डन? अब मजा आएगा। लेट्स डू इट फॉर 5 मोर टाइम्स। हमें 10 साल के लिए कंपाउंड करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय 1.3 5 बार और करेंगे। सो करें, मल्टीप्लाई बाय 1.3, मल्टीप्लाई बाय 1.3, मल्टीप्लाई बाय 1.3, मल्टीप्लाई बाय 1.3, मल्टीप्लाई बाय 1.3। आंसर क्या आया? 13,78,584। एक मिनट, पहले 5 साल कंपाउंड किया तो नफा कितना निकला? 1 लाख माइनस 3,71,293, 2,71,293 रुपीज का नफा निकला पहले 5 साल में, राइट? अगले 5 साल में नफा कितना आया? क्लोजिंग वैल्यू क्या थी? 13,78,584 माइनस स्टार्टिंग अमाउंट क्या थी, क्योंकि 5 साल का कर रहे हैं तो 3,71,293। नफा कितना है अगले 5 साल का? 11
7,292 रुपीज। देखा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पैसा क्या कर रहा है? लंबी जंप कर रहा है। पहले साल छोटी जंप, उसके बाद फिर थोड़ी बड़ी जंप, उसके बाद फिर थोड़ी बड़ी जंप, फिर थोड़ी बड़ी जंप, और 10वें साल में बहुत बड़ी जंप। अब आपका होमवर्क, इसको 5 बार और करें सो दैट आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर 30% का रिटर्न आपको बच रहा है और 1 लाख रुपए हैं आपके, और आप इसको टच नहीं करते हैं, 15 साल के लिए छोड़ देते हैं, तो अमाउंट कितना बनता है? इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ये सिंपल एग्जांपल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का लास्ट 20 सालों का रिटर्न 18% है। दूसरा होमवर्क आपका यह है कि आपको इस 1 लाख रुपए को 18% पे कंपाउंड करना है। कैसे करेंगे? 1 लाख इंटू 1.18, इसको 20 बार। 1 लाख इंटू 1.18 इंटू 1.18 इंटू 1.18, 20 टाइम्स। ये भी आपको मुझे कमेंट में लाके बताना है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर आपने 20 साल पहले लाख रुपए लगाए होते तो आज कितने होते, और अगर अगले 20 साल आपने लाख रुपए नहीं लगाए तो कितने का नुकसान होगा। अल्लाह ने के बाद।